हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 4th के इंग्लिश का एक लेसन रीड करेंगे। ओके, एंड द टाइटल इज मैंगो बर्ड्स, आम पक्षी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वंस अपॉन ए टाइम इन अ फॉरेस्ट देयर वॉज अ स्मॉल क्लस्टर ऑफ मैंगो ट्रीज। क्लस्टर की मीनिंग देखो यहाँ पर लिख रखी है, जो ये ब्लू कलर के वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग यहाँ पर पता रखिए। क्लस्टर की मीनिंग होती है ग्रुप या समूह। तो पहली लाइन का क्या मीनिंग होगा? एक समय की बात है, एक जंगल में आम के पेड़ों का एक छोटा सा समूह था। इन द स्प्रिंग इट्स ब्रांचेस वर कवर्ड विद ब्यूटीफुल मैंगो ब्लॉसम एंड द फॉरेस्ट इकोड विद द हैप्पी बजिंग ऑफ हनी बीज। तो ब्लॉसम की मीनिंग होती है फ्लावर्स यानी कि फूल। बसंत ऋतु में इसकी शाखाएं सुंदर आम के फूलों से ढक जाती थी और जंगल मधुमक्खियों की खुशी भरी भिनभिनाहट से गूंजता था। Soon the flowers fell and in their place small mangoes began to appear. जल्द ही फूल झड़ गए और उनकी जगह छोटे छोटे आम आने लगे। ओके, द सन ग्रीव बेटर एंड द मैंगोज ग्रीव बिगर। सूरज तेज होता गया और आम बड़े हो गए। मीन्स सूरज की गर्मी बढ़ने लगी और आम का आकार भी बढ़ने लगा। स्लोली दे टर्न गोल्डन येलो। जल्द ही वे सुनहरे पीले हो गए। When the trees were full of juicy mangoes, people and animals came to eat the delicious fruit. तो delicious की मीनिंग यहाँ पे लिख रखी है टेस्टी होता है। ये क्या हो जाएगा? जब पेड़ रसीले आमों से भरे होते थे तो लोग और जानवर स्वादिष्ट फल खाने के लिए आते थे। Enjoy yourself. आनंद लीजिए। ईट एज मच एज यू लाइक बट लीव सम फॉर अदर्स। जितना खाना हो उतना खाओ, लेकिन दूसरों के लिए भी कुछ छोड़ दो। ये पेड़ बोल रहा है, देखिए यहाँ पर ये आम का पेड़ बोल रहा है कि जितना खाना है खाओ, लेकिन दूसरों के लिए भी कुछ छोड़ दो। आर द ट्रीज टॉकिंग टू अस। अब ये बच्चा कह रहा है क्या पेड़ हमसे बात कर रहे हैं? तो ये दूसरा बच्चा बोल रहा है यस, हाँ। People said that there was a tree god who protected the forest and it was his voice. लोगों ने कहा कि यहाँ पर एक वृक्ष देवता हैं जो जंगल की रक्षा करते हैं और ये उनकी ही आवाज़ थी। Everyone who heard the voice obeyed it. जिसने भी ये आवाज़ सुनी उसने इस आदेश का पालन किया। ओके, The animals were wise. जानवर बुद्धिमान थे। The monkeys plucked the mangoes. बंदरों ने आम तोड़े। दे एट हाफ द फ्रूट एंड थ्रू द रेस्ट डाउन। उन्होंने आधा फल खा लिया और बाकी नीचे फेंक दिया। देन द वाइल्ड रैबिट्स एंड द डियर फिनिश देम। तब जंगली खरगोशों और हिरनों ने उन आधे बचे फलों को ख़त्म किया। सो एवरीवन एंजॉयड द फ्रूट एंड नथिंग वाज वेस्टेड। इसलिए सभी ने फल का आनंद लिया और कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ। देखिए ये बंदर जो है पेड़ के ऊपर चढ़कर आम तोड़ रहा है, आधा खा के आधा नीचे फेंक दे रहा है, जिससे कि वो जानवर जो पेड़ पर नहीं चढ़ सकते वो भी इस फल का स्वाद चख सके। सेक्शन 2 देखिए। वन डे अ मैन केम विद अ बिग सैक। एक दिन एक आदमी एक बड़ा बोरा लेकर आया। इनसाइड इट वॉज अ स्मॉलर बैग। इसके अंदर एक छोटा बैग भी था। ही क्लाइम्ड अ मैंगो ट्री एंड बिगेन टू प्लक द मैंगोज एंड फिल द बैग। वो एक आम के पेड़ पर चढ़ गया और आम तोड़कर थैले में भरने लगा। ईट एज मच एज यू लाइक बट लीव सम फॉर अदर्स। जितना चाहो खा लो, लेकिन दूसरों के लिए भी कुछ छोड़ देना। ये पेड़ ने इस आदमी से कहा। देखिए ये बोल रहा है। ओके, द मैन डिडंट लिसन। आदमी ने पेड़ की बात नहीं सुनी। ही केप्ट प्लकिंग द मैंगोज। वो आम तोड़ता रहा। व्हेन हिज बैग वॉज फुल he emptied it into the sack and climbed another tree to pluck more mangoes. जब उसका थैला भर गया तो उसने उसे बड़े बोरे में खाली कर दिया और दूसरे पेड़ पर फिर से आम तोड़ने चढ़ गया। Will you eat the mangoes alone? क्या तुम सारे फल अकेले खाओगे? They are for all, not just for you. ये सबके लिए हैं, केवल तुम्हारे लिए नहीं है। ये पेड़ ने कहा इससे। The sack was nearly full. बोरा लगभग भर चुका था। सडनली द मैन हर्ड अ नॉइज एंड टर्न्ड। अचानक उस आदमी ने शोर सुना और मुड़कर देखा। ही वॉज शॉक्ड। वो स्तब्ध रह गया, हैरान रह गया। द मैंगोज वर
टम्बलिंग आउट ऑफ द सैक एंड रोलिंग अवे ऑल बाय देमसेल्व्स। टम्बलिंग आउट की मीनिंग क्या होती है? फॉलिंग आउट, मतलब अपने आप बाहर गिरना। तो यहाँ पर क्या हुआ? आम अपने आप बोरी से उछल उछल कर नीचे गिर रहे थे। हाउ स्ट्रेंज, कितना अजीब है। हाउ कैन दिस हैपन, ये कैसे हो सकता है। देखिए, ये आम तोड़ने आया था, उसने देखा कि बोरी में रखे आम उछल उछल के नीचे गिरने लगे, तो ये बड़ा हैरान हो गया देखकर। द मैन रैन टू कलेक्ट द मैंगोज, आदमी आम इकट्ठा करने उनके पीछे भागा। बट दे गॉट अवे फ्रॉम हिम एज इफ दे वर अलाइव, लेकिन वो उससे दूर भागते गए जैसे कि वो जीवित हों। आगे देखिए क्या हुआ। ही रेन अराउंड चेजिंग द मैंगोज, आमों का पीछा करते हुए वो इधर उधर भागता रहा। Whenever he reached out to grab them, the mangoes jumped and rolled farther away. जैसे ही वह उन्हें पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता, आम उछलकर और दूर चले जाते। स्टॉप ऑल ऑफ यू, तुम सब रुको। आई वॉन्ट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये आम से बात कर रहा है। देन राइट बिफोर हिज आईज दे टर्न इनटू गोल्डन बर्ड्स, तब उसकी आंखों के सामने वे सारे आम सुनहरे पक्षी में बदल गए। द फ्लॉक ऑफ गोल्डन बर्ड्स रोज फ्रॉम द ग्राउंड एंड फ्लू अवे, सुनहरे पक्षियों का झुंड जमीन से उठकर उड़ गया। एज द ग्रीडी मैन वॉच्ड इन अमेजमेंट द मैंगो बर्ड्स वैनिश्ड फ्रॉम हिज साइट। तो अमेजमेंट की मीनिंग देखिए क्या होती है? सरप्राइज, मतलब हैरान होकर। वो लालची आदमी आश्चर्य से आमों को उड़ते हुए देखता रहा और धीरे धीरे सारे आम उड़कर आंखों से ओझल हो गए। नो, हाउ कैन दिस बी, नहीं ये कैसे हो सकता है। दिस इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है। पीपल से दैट दिस इज हाउ द गोल्डन येलो ओरियोल बर्ड्स वाज बॉर्न, लोग कहते हैं कि इस तरह सुनहरे पीले पक्षी ओरियोल का जन्म हुआ। चलिए, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लगी या इसका कोई भी पार्ट इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। इससे इस चैनल पर आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगा। मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।